और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से। और गाइस आज हम जाने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक ऐसे हिस्टोरिकल प्लेस जो कहीं ना कहीं अपने आप में एक रहस्य छुपा कर बैठा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजा भोज के भोजपुर के भोजेश्वर मंदिर की। और गाइस कहीं ना कहीं ये मंदिर अपने आप में एक रहस्य, बहुत बड़ा रहस्य छुपा कर बैठा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे, वहाँ के लोगों से पूछेंगे कि क्या है इस मंदिर की खास बात और क्या है इस चीज़ का रहस्य। अगर हमें वहाँ के बुजुर्ग लोग मिलते हैं तो हम उनसे कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। तो गाइस चलो वीडियो को पूरी देखना और लाइक ज़रूर कर देना। और हमने आज एक स्पेशल चीज़ ली है। क्या है, आज हम दूर निकलने वाले हैं। तो गाइस फिलहाल हमें ISBT के पास बिल्कुल, और यहाँ पे ISBT से आपको क्या बोलते हैं भोजपुर जाने के लिए जस्ट मतलब 32 किलोमीटर है। तो यहाँ से आपको कोई भी बस मिल जाएगी। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इससे अपनी जर्नी। फिलहाल हमें होशंगाबाद रोड पे, और जैसा कि आपको पता है कि हम मिसरोद तक तो पिछली वीडियो में ही घूम चुके थे। तो गाइस अब हम चलेंगे सीधे, मतलब मैं आपको रास्ता बताऊंगा। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और आपको पता नहीं है कि भोजपुर कहाँ से जाना है, तो आप आराम से वीडियो देख के समझ जाएंगे कहाँ से कैसे मुड़ना है। तो आपको रास्ता भी पता चल जाएगी। गाइस फिलहाल हम पहुँच चुके हैं 11 मील, जो कि मिसरोद से 2 किलोमीटर दूर और ISBT से कितना 7-8 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से हम लेंगे लेफ्ट। गाइस यहाँ से भोजपुर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, बिल्कुल 11 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 11 किलोमीटर। और बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमें सिर्फ 11 मिनट ही लगेंगे यहाँ से पहुँचने में। और कोशिश करेंगे हम कि उसको और कम किया जाए। तो गाइस हम पहुँचने वाले हैं भोजपुर कुछ ही देर में, मतलब 5-10 मिनट में हम भोजपुर पहुँच जाएंगे। बस इंतज़ार खत्म होने वाला है आपका। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं भोजेश्वर मंदिर के जस्ट करीब। और तो गाइस आप देख सकते हैं बेतवा नदी बिल्कुल, हाँ इस साल उतनी बारिश नहीं हुई है खैर, लेकिन बेतवा नदी हमेशा यहाँ के लोगों की जीवन दायिनी बनी हुई है और अभी भी है। और आप देख सकते हैं सामने हमारा भोजेश्वर मंदिर, अलग ही सूर्य की किरण डायरेक्ट उस पर पड़ रही है और मंदिर दूर से ही चमकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बस कुछ ही मिनट रह गए हैं मेरे पास, बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ और हम करीब से शिव जी के दर्शन करेंगे। और गाइस क्या ऊपर जा सकते हैं ना? हाँ खुला पार्किंग, हाँ भाई, हाँ यहाँ पार्क कर दो, बैरियर लगा है। ओके गाइस हमने ले लिए पूजा की सामग्री और हम अब ऊपर की ओर जा रहे हैं। और बहुत ही जल्दी, मतलब अब तो इंतज़ार नहीं हो रहा है मुझे, और रजत है मेरे साथ। रजत भाई। हाँ भाई, हमेशा की तरह। और गाइस हम बस अब हम पैदल जा रहे हैं तो ज़रूर 5 मिनट लग सकती है। पहले हम गाड़ी से थे तो 1 मिनट में भी पहुंच जाते। लेकिन गाइस मुझे अब इतनी ज़्यादा उत्सुकता हो रही है क्योंकि मैं पहली बार आ रहा हूं भोजपुर और पहली बार दर्शन करूंगा। रजत तो खैर आता रहता। रजत कितनी बार आ चुके हैं तुम्हें? मैं तो 4-5 बार आ चुका हूँ। तो रजत तो खैर भोपाल में ही बहुत दिनों से है। बचपन से हो? नहीं भाई, बचपन से नहीं हूँ। 2009 में आया था। हाँ तो 2009 से है। तो रजत 4-5 बार आ चुका है और मैं पहली बार आ रहा हूँ भोजपुर। भोपाल में रहने के बाद 3 साल रहने के बाद पहली बार। तो गाइस रजत ने ले लिए प्लॉट की टेम्पलेट। अब रजत उस पर विचार करेगा। मैम ने बोल दिया है कि अगर आप नहीं तो कोई और सही, मतलब जिसको खरीदना हो। सुना है ना आप लोगों ने, तू नहीं तो कोई और सही। अरे तो वो टेम्पलेट की बात। चलो ठीक है। तो गाइस धमकी लिखी हुई है, अगर किसी ने दुरुपयोग किया या नष्ट किया या हानि पहुंचाई तो 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अच्छा ऐसा, चलो ठीक है। हम अब आगे बढ़ते हैं गाइस। तो और यहाँ पे हम लोगों से निवेदन किया गया है, पर्यटकों से निवेदन किया गया है। हाँ। गाइस आप देखिए भोजेश्वर मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। हम दर्शन करने के बाद सब कुछ आपको डिटेल में दिखाएंगे, लेकिन पहले जो मंदिर है भोजेश्वर, पहले हम दर्शन कर ले फिर आपको दर्शन कराते हैं। तो गाइस मैं थोड़ा मंदिर के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि 11वीं सदी में मतलब ये बना था। और हाँ, परमार वंश के राजा भोज, जिन्होंने भोपाल शहर को बसाया है, उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और इस मंदिर के बारे में तो हम जानते हैं। खैर इस मंदिर में बहुत बड़ा एक रहस्य ऐसा छुपा हुआ है गाइस। इसकी मतलब मैं बात करूं, मैं तो कंफर्म मैं भी नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 2 मान्यता हैं कि 2 लोग बोलते हैं। पहला ये है, मैं गाइस चप्पल उतार लूँ उसके बाद मैं बात करता हूँ। तो गाइस मैं क्या बता रहा था कि ये मंदिर जो है ना, पैर जल रहे हैं वो तो ठीक है,
मैं बता रहा था कि इस मंदिर के लिए दो मान्यताएं हैं। मतलब पहला ये है कि लोग बोलते हैं कि जो पांडव थे तो उन्होंने भीम ने माता कुंती के लिए इस मंदिर के निर्माण किया था एक रात में। और गाइस दूसरी मान्यता ये है कि इस मंदिर को एक रात में बनाना था तो राजा भोज ने बनवाया था, इसलिए इस मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया, क्योंकि जैसे ही सुबह हुई और इस मंदिर का निर्माण रोक दिया गया। मैंने तो जितना पढ़ा है और जितना सुना है इतना ही है, बाकी हम यहाँ के जो पंडित जी हैं पुजारी, उनसे पूछेंगे कि क्या है इसका असली रहस्य, तो बताएंगे। पंडित जी कुछ बताएंगे मंदिर के बारे में, क्यों है अधूरा? क्या पंडित जी से हम कुछ पूछेंगे। तो पंडित जी आप बताइए, बहुत सारे मैंने मतलब इसके बारे में कुछ पढ़ा है और बहुत जगह पूछा है, तो कोई बोलता है कि इस मंदिर को राजा भोज ने बनवाया था, एक रात में बनवाना था तो वो अधूरा रह गया था। आप क्या बोलते हैं? ये पांडव समय का है, पांडव के समय का, उस टाइम बनाया था मंदिर। तो वो भी सुना है मैंने कि भीम ने बनाया, तो भी कुंती माँ पूजा करती थी। अच्छा, राजा का राज था भोपाल में 10वीं शताब्दी में। अच्छा, नया निर्माण करा। अच्छा, अच्छा। तो गाइज़ आप देख सकते हैं पंडित जी ने हमें कन्फर्म किया है यहाँ पे कि जो ये मंदिर है इसको भीम ने बनाया था और कुंती माँ की मतलब वो पूजा करती थी यहाँ पे भोलेनाथ की। तो गाइस आप देख सकते हैं संपूर्ण शिवलिंग की जो ऊंचाई है, मैं ऊंचाई की बात करूं तो ये पूरा 5.5 मीटर मतलब 18 फीट है। और यहाँ से तो मैं दिख तक नहीं रहा, मतलब मैं इतना छोटा यहाँ महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। और इसकी जो केवल शिवलिंग की मैं बात करूँ, जो शिवलिंग है तो ये सिर्फ ये शिवलिंग 12 फीट का है, जो कि भारत के मतलब संपूर्ण भारत में और पूरे विश्व में सबसे ऊँची शिवलिंग में से एक है। और गाइज़ इसके व्यास की मैं बात करूं तो 2.3 मीटर इसका व्यास है। और यहाँ से तो मैं ठीक से दृश्य मतलब वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं मंदिर के मतलब हर भाग में ऊपर इसको मैं गुम्बद है, उसको मैं झूम करके देख रहा हूँ, कितनी अच्छी कलाकृतियाँ बनी हैं। आप खुद देखिए और इसमें खो जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि। तो गाइज़ आप फिर से देखिए एक बार मंदिर को, एक बार इसका दृश्य जो है आप देखिए। इसके जो चारों स्तंभ में 1 2 3 4 ये चारों स्तंभ पर इसकी पूरी छत टिकी हुई है। भैया जो बात आपको रोहित ने नहीं बताई वो मैं बताता हूँ। इस मंदिर में जो कि आप देख रहे हैं कहीं पे भी सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, सारे के सारे पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। थोड़ा बहुत अगर कहीं दिखेगा तो वो आज के समय में सरकार ने इसको सुरक्षित रखने के लिए लगाया है, बाकी ये पूरा मंदिर सिर्फ एक के ऊपर एक पत्थरों पर रखा हुआ है। इसमें कहीं पे भी सीमेंट का या किसी भी तरह का जोड़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। गाइस जैसा कि हमने पढ़ा है और हमें बहुत लोग बताते हैं कि इस मंदिर के निर्माण के लिए पीछे एक ढाल बनाई गई थी, जहाँ से जो पत्थर थे कहीं ना कहीं जो, क्योंकि इस मंदिर का पूरा निर्माण सिर्फ पत्थरों पर है और यही वो ढाल है जहाँ से पत्थर लाए गए थे आसानी से, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर और सिर्फ एक पत्थर पर जो शिवलिंग है वो कैसे, इस चीज़ के बारे में। और गाइज़ और ये है वो मगरमच्छनुमा जो हम पढ़ते हैं बुक्स में, मगरमच्छनुमा ये आकृति, इसके अंदर से पानी निकलता है, जो मंदिर के अंदर पानी रहता है वो बाहर आता है। तो गाइज़ यही है, रजत उसमें ढूंढ रहा है, उसमें कुछ नहीं मिलेगा भाई, देखना बंद ना हो जाए। ओके। और गाइज़ हम क्या बता रहे थे रजत? हाँ हम ये बता रहे थे कि बहुत ही बढ़िया जगह है सभी के लिए। अरे आप पीछे का क्या बता रहे थे? हाँ पीछे का ये बता रहा था कि गुटरगु करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है ना? गुटरगु करने के लिए। तो गाइस अभी मैं बैक कैमरे से आपको बताता हूँ, पीछे के मतलब एक गार्डन है, अभी वहाँ भी हम चलेंगे। मतलब रजत का कहना है कि गुटरगु करने के लिए मतलब टाइम स्पेंड करने के लिए अपने दोस्तों अपने सहेलियों मतलब दोस्तों परिवार के साथ समय व्यतीत करने के लिए बहुत अच्छा गार्डन, यहीं से रास्ता है। हम चलते हैं उधर ही साइड चलते हैं, हम देखेंगे कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। और गाइज़ यहाँ पे साल में 2 बार, एक महाशिवरात्रि और मकर संक्रांति को 2 बार साल में मेला लगता है। महाशिवरात्रि को 3 दिन का यहाँ मेला लगता है और उस समय जो भीड़ होती है गाइज़ मैं क्या बताऊँ आपको, रजत ही बता सकता है क्योंकि रजत आ चुका है। तो भाई मैं शिवरात्रि के टाइम आया था, इतनी बड़ी जगह है लेकिन कहीं पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। हाँ अभी तो आपको दूर दूर तक यहाँ बहुत कम ही लोग देखेंगे, जगह जगह देखेगी। लेकिन जो शिवरात्रि और मकर संक्रांति की बात करें जब मेला लगता है यहाँ पे, तो यहाँ भाई मतलब दूर दूर तक जहाँ आप नदी देख रहे हैं ना, ब्रिज तक लाइन लग जाती है। वो उधर ब्रिज है ना, वहाँ तक लाइन लग जाती है। रजत का कहना है ये। गाइस हम यहाँ पे आए हैं दादी से पूछने के लिए, दादी बताएंगी। दादी आप बताइए मंदिर आधा अधूरा क्यों और ये ऐसा क्यों बना हुआ है? आजकल का नहीं है। अच्छा, जब सती युग होता नहीं, हाँ उस जमाने का है। हाँ क्योंकि पंडित जी भी बोल रहे थे कि भीम भी कौरव पांडवों की माँ हाँ इसमें पूजा करने आती थी, कुंती।
ये सब तालाब था। हाँ अच्छा। और भीमबेटका है नहीं वो, हाँ भीमबेटका पे भीम रहते थे। अच्छा अच्छा। वहाँ से नाव छूटती थी अच्छा अच्छा। और यहाँ आके लगती थी। यहाँ अच्छा अच्छा। यहाँ पूजा करने आती कुंती माता। अच्छा ऐसा। हाँ, क्योंकि तो हम उसका हाथ का है ये मंदिर। अच्छा, क्योंकि हम लोग बहुत ही मतलब इस चीज़ में कहीं ना कहीं सोचते रहते थे कि मंदिर आधा है और ऐसा क्यों है और इतना पुराना कब का मंदिर है, तो उसी के बारे में पता कर रहे थे। हाँ, चलिए। वही पता है, वही सब जो पाया आजकल का हाँ, नहीं। क्योंकि और लोगों से पूछो तो उन लोगों को तो क्या पता। आप लोगों से पूछो। हाँ, आप लोगों से पूछो तभी तो बता पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बताया। तो फिर बताओ, जब का मंदिर है बेटा, आजकल का मंदिर नहीं है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। ठीक है ठीक है। तो गाइस अब देख सकते हैं कहीं ना कहीं, हाँ यहाँ आने के बाद तो और ही शानदार एक दृश्य दिख रहा है। आप देख रहे हैं, वो मैं सामने वाली दृश्य की बात कर रहा हूँ। अरे यार ठीक है, वो पहाड़ के ऊपर। हाँ उस बात तो मैंने क्या बोला, वो तो दर्शक हैं, कुछ भी मतलब जो हमारे वो हैं व्यूअर्स हैं वही अब देख रहे हैं। ये सब देख सकते हैं बेतवा नदी। हाँ सही बात है, बहुत ज़्यादा पास नहीं जाएंगे क्योंकि बंदर अगर हमारे ऊपर उचके तो चलेगा, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल कैमरा लिया हूँ तो दिक्कत हो जाएगी। आप देख सकते हैं छोटा सा बच्चा और बंदर दोनों लोग उसके वो जुएँ निकाल रहा है। जुएँ ही है, हाँ जुएँ निकाल रहा है। और गाइस इस बार ना बेतवा नदी बिल्कुल ही कम है। मुझे बुरा लग रहा है देख के, क्योंकि बारिश इतनी कम हुई है, क्योंकि यहाँ की जीवनदायिनी बेतवा नदी है और वो अभी देखो आप कितना कम पानी है, तो मुझे बुरा लग रहा है। हाँ, क्योंकि वो सीढ़ियाँ दिख रही हैं सामने, बिल्कुल जो मैंने हाथ दिखाया ना उसके ऊपर तक, हाँ यहाँ तक पानी आ जाता है, वो घर कभी कभी डूब जाता था। बेतवा नदी, हाँ रजत भाई पोज दे रहा है भाई। हाँ, बेतवा नदी को देखने के बाद जो नदी की ध्वनि थी, मतलब हम लोग के कानों में एक एनर्जी डाली है उसने, और उस एनर्जी के साथ हम वापस जाएंगे उधर सामने। आपको फिर से देखिएगा मंदिर दिख रहा होगा। तो आप कहाँ से आए, आप बताइए। आप हम सुयालपुर के पास। कहाँ पे? सुयालपुर के पास कुमेर गांव से। अच्छा, कुमेर गांव से। तो कैसा लग रहा है, आप पहली बार आए यहाँ पे? पहली बार ही आए हैं। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ बहुत दार्शनिक स्थल जगह है। हाँ। और मतलब किसने बताया था आपको, यहाँ सजेशन कैसा लगा, कि मतलब किसी ने बोला था आने के लिए या फिर आप खुद ही आए? सुना था? सुना था कि भोजपुर जाना है, मतलब भोजपुर में बहुत बड़ा मंदिर है और एक रात में बना हुआ है। हाँ हाँ ठीक है। और यहाँ आके कैसा आपको महसूस हो रहा है, थोड़ा सुकून मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने यही बोला था कि यहाँ आके एक अलग ही सुकून मिलता है, शांति भी मिली है यहाँ पे। वातावरण शुद्ध वातावरण है। कोरोना काल में इससे अच्छा। सही कह रहे हैं, क्योंकि बराबर यहाँ पे कम ही लोग हैं। यहाँ पे डिस्टेंसिंग भी हाँ आराम से कर सकते हैं, अपन लोग कितने दूर दूर हैं और आराम से यहाँ कुछ भी कर सकते हैं। सुजालपुर के पास। उमेर गाँव से। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और हमारे दर्शक भी आपको देख के खुश होंगे कम से कम। उनको भी पता चलेगा कि यहाँ आके कितना सुकून मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी ने दूर से बता दिया है हमें नाम। हम एक्चुअली नाम पूरा इंटरव्यू लेने के बाद नाम नहीं पूछ पाए थे। ऐसा ये तो आनंद दास है, की चीज़ें भूल जाता है, बाकी सारी पूछ लेता है। अरे यार कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और उन्होंने भी हमारे चैनल की लिंक ले ली है। अब वो इस वीडियो को देखेंगे और एंजॉय भी करेंगे और वो शेयर करेंगे। तो मैं आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसको शेयर करना, क्योंकि रियली में कमाल की जगह है। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि भले ही वक्त के साथ, वक्त के थपेड़ों में मंदिर में कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ हो, लेकिन गाइज जब आप यहाँ आएंगे तो एक आपको सुकून, एक शांति और एक अंदर से शक्ति जो मिलेगी, वो रियली में वाकई में आपको खुद से अंदर से लगेगा कि नहीं, हाँ यहाँ आना चाहिए था, हमें पहले आना चाहिए था। हम इस मंदिर के साथ राजा भोज की बात करें तो कहा जाता है कि राजा भोज ने भोपाल से लेकर भोजपुर तक बहुत बड़ा समुद्रनुमा तालाब बनाया था, जो कि आज भी है। और गाइज एक बार कुछ राजा भोज को चर्म रोग हो गया था, तो उनके जो उस समय के वैद्य थे उन्होंने बोला था कि आप इस तालाब से स्नान करो। तो स्नान करने के बाद उनका जो रोग था वो दूर हो गया था, ऐसा कहा जाता है। तो गाइज कहीं अगर आप भोपाल से और अगर आपको ऐसा कुछ होता है तो एक बार आप ट्राई करें, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है और हमें बहुत लोग बताते भी हैं, तो हम ये चीज़ आपको भी बताना चाहेंगे। राजा भोज की बात करें तो उस समय कहा जाता था कि आज राजा भोज जब जीवित हैं तो धारा नगरी सदा धारा की है, सरस्वती को आलम्ब मिला हुआ है और सभी पंडित आदरत हैं। और जैसे ही उनका निधन हुआ उसके बाद कहा जाता था कि आज धारा नगरी निराधार हो गई है, सरस्वती बिना आलम्ब के हो गई है और सभी पंडित खंडित हैं। तो आज बोला जाता है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो जो उन्होंने अपने उस समय जो वीरता दिखाई, वो परमार वंश के 90 शासक थे, राजा थे।
मंदिर के नीचे हम देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मंदिर के बारे में, आप खुद पढ़ सकते हैं। स्मारक सूर्योदय से सूर्य अस्त तक खुला रहेगा, तो ये सही है। और इसके बारे में इतिहास जो लिखा हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं। मैंने एक फ़ोटो लेके डाल दूंगा, आप बोलो तो मैं पढ़ के सुना दूँ। यह मंदिर भोपाल से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में बेतवा नदी के दाहिने तट पर। हाँ, इस बहुत लंबा है, तो गाइज़ आप लोग पढ़ते रहना, मैं एक फ़ोटो पोस्ट कर दूंगा इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे तो गाइज़ जैसा कि आपने पूरी वीडियो में देखा, हमने मंदिर के बारे में कितना कुछ बताया, और शायद बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई हों, तो कोशिश करेंगे कि आगे चल के हम कवर करेंगे। गाइज़ आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कहीं ना कहीं यहाँ के बूढ़े लोगों से पूछने की कोशिश करेंगे इस मंदिर के रहस्य के बारे में, क्योंकि जब भोजपुर मंदिर की बात आती है तो एक कहीं ना कहीं बात आती है मंदिर के निर्माण के बारे में जो अधूरा है, तो उसके बारे में हमने पता करने की कोशिश की और मंदिर के इतिहास के बारे में पता करने की कोशिश की। तो अभी दादी ने भी बताया कि ये मंदिर अभी का नहीं है और पांडवों के समय का मंदिर है। उस समय माता कुंती जो थी तो यहाँ पर पूजा करने आया करती थी भगवान शिव की। हाँ, पहले बेतवा नदी में स्नान करती थी, फिर उसके बाद यहाँ पूजा करने के लिए आया करती थी। तो गाइस हमारी कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं यहाँ आके दूर हुई है और ख़त्म नहीं हुई है, कम हुई है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोगों ने बोला यही बोला है। और भोपाल में तो हमें सिर्फ यही सुनने को मिलता है कि राजा भोज ने मंदिर का निर्माण कराया था। जब हमने मंदिर में दर्शन कर लिए, मंदिर के बारे में जान लिया, मंदिर देख लिया और वहाँ के आसपास के वातावरण को भी घूम लिया, महसूस किया, और अब हम निकल रहे हैं फिर से भोपाल की तरफ। और रजत भाई तैयार हैं, अभी किसी से फ़ोन पे बात कर रहे थे, जाने किससे कर रहे थे। तो ठीक है, अब भाई भी फ्री हो गया है और मैं तो फ्री हुई। इस तो अब शाम हो गई है और यहाँ पे भीड़ बढ़ रही है, और इस समय हम जा रहे हैं घर, क्योंकि हम काफ़ी देर पहले आए थे और हमने मंदिर के बारे में बहुत कुछ जाना, देखा, और जिज्ञासा जो थी कहीं ना कहीं ख़त्म हुई नहीं है। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में और पड़ गए हैं, लेकिन फिर भी मज़ा आया आज। रियली में मुझे काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि मैं भोपाल में पिछले 3 साल से था। और गाइस आप देख सकते हैं मंदिर पीछे अभी भी आपको दिख रहा है, दूर से हम 1 किलोमीटर से ज़्यादा आ गए हैं। तो क्या मैं भोपाल में 3 साल से था और अभी तक भोजपुर नहीं आया था, लेकिन हाँ पहली बार रजत के साथ आज की बार वो भोजपुर आया हूँ। और अभी हम दूर है, लेकिन मंदिर अभी भी यहाँ से, क्योंकि सूर्य अस्त हो रहा है, और सूर्य अस्त होने के साथ साथ मंदिर का जो दृश्य है दूर से देखने में बहुत ही शानदार लग रहा है। यहाँ पे बोला था कि रजत का फ़ोन आता रहता है, तो फिर से आ गया और गाड़ी रुकी हुई है। ठीक है, और हम लोग अभी फ़ोन हो गया। हाँ भाई, अब चलें? चलो। क्या है भाई? हाँ, भाई के पास बहुत कांटेक्ट है ना यार, फ़ोन आते रहते हैं। भाई के पास बहुत कांटेक्ट है तो फ़ोन आते रहते हैं, समझ रहे मतलब। ओके, हम भी घर पहुंच चुके हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी